हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक भारतीय संविधान निर्माण व भारतीय संविधान सभा है उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर डिस्कस करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम है उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बी आर अम्बेडकर का भारतीय संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, यानी संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो वो कहाँ से हुआ था। ऑप्शन हमारे पास गिवन, पश्चिमी बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मुंबई प्रेसिडेंसी से। यानी जो बी आर अम्बेडकर थे उनका भारतीय संविधान सभा है उसमें निर्वाचन हुआ था, वो तो हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मुंबई प्रेसिडेंसी। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य थी। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि भारतीय जो संविधान सभा है उसमें कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। तो ऑप्शन हमारे पास गिवन 15, 13, 12, 10। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 15। यानी जो भारतीय संविधान सभा है, हमारी जो भारतीय संविधान सभा है उसमें कुल महिला थी वो थी 15। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 15। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय जो संविधान सभा है उसकी प्रथम यानी पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शन हमारे पास गिवन 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 19 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 9 दिसंबर 1946 को। यानी कि जो भारतीय संविधान सभा है उसकी पहली बैठक है वो कब हुई थी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 9 दिसंबर 1946। आगे क्वेश्चन नंबर फोर है, भारतीय संविधान कैसा है। संविधान के बारे में पूछा गया है कि इसका जो भारतीय संविधान है वो किस प्रकार का है। तो ऑप्शन हमारे पास कठोर, लचीला, न ही कठोर न ही लचीला, और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ये अचीला लिखा है, ये लचीला, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। यानी जो भारतीय संविधान है वो अंशतः कठोर और लचीला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन हमारे पास गिवन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और फोर्थ ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी जो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति है उनके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, यानी भारतीय संविधान है वो पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, ये क्वेश्चन हमें बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे पास गिवन 26 जनवरी 1950 को, पहला है 26 जनवरी 1950, दूसरा है 26 नवंबर 1949, तीसरा है 11 फरवरी 1948 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 26 नवंबर 1949। यानी जो भारतीय संविधान है वो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 26 नवंबर 1949। यहाँ पे कई बच्चे हैं जो कंफ्यूजन में 26 जनवरी 1950 करते हैं, ठीक है। तो ये राइट आंसर नहीं है, 26 जनवरी 1950 वो राइट आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर भारतीय संविधान है वो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 7, भारत की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है, यानी कौन सा तथ्य है वो सही है। ऑप्शन हमारे पास समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, ठीक है। यानी ये दो शब्द लागू किए गए थे 1950 में, ये संविधान के अंग नहीं थे, पहला तथ्य। दूसरा है उक्त शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, यानी ये जो भी दो शब्द हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। तीसरा ऑप्शन है उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, ठीक है। और चौथा है उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, यानी जो समाजवादी और निरपेक्ष धर्मनिरपेक्षता है ये दोनों शब्द हैं वो प्रस्तावना के अंग नहीं है, ठीक है।
ठीक है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हैं ये 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, यानी ये दोनों ही जो शब्द हैं ये दोनों को दोनों 1950 में जो संविधान लागू किया गया था उसके अंग नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी भारत स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था, उसके बाद भारतीय जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन हमारे पास गिवन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और फोर्थ ऑप्शन है के एम मुंशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यानी जो स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा है, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के किस भाग या जो भाग हैं उसमें आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? यानी भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है, ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है। तो ऑप्शन हमारे पास गिवन प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, दूसरा है प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत, तीसरा है मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत, और चौथा है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत। ये नीति निर्देशक जो सिद्धांत लिख रखा है ये हमारी नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। यानी जो भारतीय संविधान है उसके जो भाग है प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। यानी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, एक तो प्रस्तावना हो गई और एक नीति निर्देशक तत्व है, इन दोनों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, भारत के संविधान की मूल रचना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमें ध्यान से पढ़ना। भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है, यानी भारतीय संविधान है जिसकी जो मूल संरचना है उसके संरचना के जो सिद्धांत है उसका स्रोत कौन सा है, स्रोत बताना है, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास गिवन भारत का संविधान, न्यायिक व्यवस्था, न्यायविदों के मत, और चौथा है संसदीय कानून। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, न्यायिक व्यवस्था। यानी जो भारतीय संविधान की मूल संरचना है, ठीक है, मूल संरचना है उसके सिद्धांत का जो स्रोत है वो है न्यायिक व्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, न्यायिक व्यवस्था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 है अब आगे, संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नांकित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा, ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन हमारे पास गिवन स्वतंत्र न्यायपालिका, पंथ निरपेक्षता, संप्रभु राज्य या द्विसदनात्मक वाद, ठीक है, द्विसदनात्मक वाद, ठीक है, ये हमें पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, संप्रभु राज्य। यानी संविधान की उद्देशिका में जो उल्लेखित है हम भारत के लोग संविधान, ठीक है, हम भारत के लोग, वो संप्रभु राज्य द्वारा घनिष्ठ रूप से जुड़ा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा युग्म है वो सुमेलित यानी सही मेल नहीं खा रहा है, यानी गलत है, इसका आंसर बताना है। पहला है अर्ध संघनात्मक सरकार स्विट्जरलैंड, कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन, राज्य नीति निर्देशक यानी राज्य नीति के निर्देशक तत्व है आयरलैंड, न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी इनमें पूछा क्या गया है कि जो हमें अर्ध संघनात्मक सरकार, कानून निर्माण की प्रक्रिया, राज्य नीति निर्देशक तत्व, न्यायिक पुनरावलोकन, इनके बारे में पूछा गया कि ये कहाँ से लिए गए हैं। यानी अब इनके जो ऑप्शन दे रखे हैं, यानी जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ये सही है या गलत है, ये हमें बताना है सारे ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी जो अर्ध संघनात्मक सरकार है ये स्विट्जरलैंड से नहीं लिया गया। तो ये जो जोड़ा है पहला वो है रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अर्ध संघनात्मक सरकार वो स्विट्जरलैंड से नहीं ली गई है। और जो भी ये है कानून निर्माण की प्रक्रिया है वो ग्रेट ब्रिटेन है वहाँ से ली गई है, ये राइट है।
और तीसरा है राज्य नीति के निर्देशक तत्व है, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और न्यायिक पुनरावलोकन है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA से लिए गए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान है, संविधान सभा है, उसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन हमारे पास 9 नवंबर 1947 को, 9 दिसंबर 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 9 नवंबर 1946 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? यानी जो संविधान सभा है उसमें जो उद्देश्य प्रस्ताव है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि संविधान सभा है उसमें उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसके द्वारा रखा गया? ऑप्शन हमारे पास डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सरदार पटेल और चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू। यानी जो भारतीय संविधान सभा है उसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया वो किनके द्वारा रखा गया? तो वो रखा गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा संविधान सभा है उसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी? जनहित याचिका, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो जनहित याचिका की अवधारणा है वो किस देश में शुरुआत हुई थी, यानी इसकी शुरुआत किस देश में हुई थी? ऑप्शन है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी जो जनहित याचिका है उसकी शुरुआत है वो हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है? पहला ऑप्शन हमारा, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ब, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। स ऑप्शन है, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। और चौथा ऑप्शन है, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो सही उत्तर का चयन करते हुए हमें जो ऑप्शन दिए गए उनका ऑप्शन में से आंसर देना है। तो पहला है ए और द, दूसरा है ए और ब, और तीसरा है तीसरा ब और से, और चौथा ऑप्शन है ए ब से और द, इन चारों ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1। यानी भारतीय संविधान सभा के संबंध में जो कथन सही है वो है ए और द। यानी जो ये भारतीय संविधान सभा है ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, और दूसरा है यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4, यानी ये दोनों ऑप्शन इट्स राइट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ए और द। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान निर्माण करने वाली जो संविधान सभा थी उसका कैबिनेट मिशन के आधार पर गठन कब हुआ था, यानी गठन के बारे में हमें बताना है। ठीक है, यानी भारतीय संविधान सभा उसका गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ था? ऑप्शन हमारे पास 19 जुलाई 1946 को, पहला ऑप्शन है जुलाई 1946 को, दूसरा जुलाई 1947 को, तीसरा है अगस्त 1947 को, और चौथा ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जुलाई 1946 को। यानी जो भारतीय संविधान सभा है उसका गठन कैबिनेट मिशन है उसके आधार पर कब हुआ था? वो हुआ था ऑप्शन नंबर 1 जुलाई 1946 को। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? संविधान सभा का ऑप्शन हमारे पास गिवन 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में,
9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद द्वारा। तीसरा 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा हुआ था। तो जो भारतीय संविधान सभा है उसका जो प्रथम अधिवेशन और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई, वो ये अधिवेशन हुआ 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनकी अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को जो भारतीय संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। आगे क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा को संविधान तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? ऑप्शन हमारे पास 2 वर्ष 11 माह 19 दिन, दूसरा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, चौथा ऑप्शन है 5 वर्ष 11 माह 20 दिन। तो इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 2 वर्ष 11 मास 18 दिन। यानी भारतीय संविधान है उसको तैयार करने में कुल समय लगा था वो था 2 वर्ष 11 माह है 18 दिन। यानी भारतीय संविधान है उसको तैयार करने में जो कुल समय लगा था वो था 2 वर्ष 11 माह है 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह है 18 दिन, राइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है। आगे क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय संविधान सभा के ये संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा कौन सी थी? भारतीय, यानी भारत की बात कर रहे हैं तो भारतीय संविधान सभा होगी। तो भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सभी। यानी जो भारतीय संविधान सभा है उसके जो सदस्य थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे और भीमराव अंबेडकर भी थे। यानी जो भारतीय संविधान सभा है उन इसकी जो सदस्य थे, यानी सदस्यता की बात करें तो ये सभी हैं जो ये इसके सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे क्वेश्चन नंबर 21, BL मित्र की जगह किसे प्रारूप समिति में सदस्य बनाया गया? BL मित्र, यानी जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्य था उसे किसको बनाया गया BL मित्र की जगह? ऑप्शन है DP खेतान, TT कृष्णमाचारी, AN माधवराव और चौथा ऑप्शन है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, AN माधवराव। यानी जो BL मित्र थे उनकी जगह प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो बनाया गया AN माधवराव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। ये जो भारतीय संविधान सभा है, संविधान है, भारतीय संविधान है उसको बनाने में कुल कितने अधिवेशन किए गए थे? तो ऑप्शन है, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है क्योंकि इसमें ऑप्शन भी सेम ही मिलेंगे। तो ऑप्शन हमारे पास 9 अधिवेशन, 10 अधिवेशन, 11 अधिवेशन और 12 अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 12 अधिवेशन। यानी कि जो भारतीय संविधान है हमारा, भारतीय संविधान है उसको बनाने में जो कुल अधिवेशन हुए थे वो हुए थे टोटल 12 अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 12। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ये माणिकलाल है, माणिक के लाल थे। ठीक है, दूसरा है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, तीसरा है AN गोपाल स्वामी अयंगर और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। यानी जो प्रारूप समिति है इनके जो सदस्य थे वो KM मुंशी भी थे, सैयद मौलाना मोहम्मद सादुल्ला भी थे, AN गोपाल स्वामी भी थे और स्वामी थे। तो ये तीनों हैं ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी। यानी ये सभी प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन नंबर 24, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी अभी पूछा था कि कौन कौन से सदस्य थे, अब पूछा है कि कुल कितने सदस्य थे। तो ऑप्शन हमारे पास 5, 6, 7 और 8। तो प्रारूप समिति के बारे में बताना है कि इसमें कुल सदस्य संख्या थी वो कितनी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 7। यानी जो प्रारूप समिति थी हमारी उसमें जो सदस्य संख्या थी वो थी 7, यानी इसमें कुल सदस्यों की संख्या वो थी 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 7। क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यानी जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति पर 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी जो प्रारूप समिति थी संविधान सभा की, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन हमारे पास 9 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1949 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 9 दिसंबर 1946। यानी भारतीय संविधान सभा है उसकी जो प्रथम बैठक आयोजित की गई वो की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे है क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हमारे पास गिवन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी भारतीय संविधान सभा थी उसके जो स्थायी सदस्य के बारे में बात करें तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें भारतीय संविधान सभा के स्थायी सदस्य अध्यक्ष है वो नियुक्त किए गए थे। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 28, भारत का संविधान कब लागू या प्रभावी किया गया था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1949 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 26 जनवरी 1950 को। यानी भारत का संविधान है वो लागू या प्रभावी किया गया था, वो किया गया था 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे क्वेश्चन नंबर 29, आज का लास्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी स्वतंत्र भारत है, भारत का संविधान वो संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन हमारे पास 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नहीं फर्स्ट। कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन में, यानी दिसंबर में मिलेगा, नवंबर में मिलेगा, डेट और जो सन है वो सेम मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 26 नवंबर 1949। यानी भारतीय संविधान है, स्वतंत्र भारत का संविधान है वो संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। ये थे आज के हमारे संविधान सभा व इसका जो संविधान निर्माण था उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो प्रतियोगी परीक्षा में यानी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, जो कई बार पूछे जाते हैं। थैंक यू।